So today I will discuss discrete unit impulse function examples based on summation. Firstly मैं ये रिकॉल कराना चाहूँगी कि discrete unit impulse function क्या होता है. discrete unit impulse function को del n से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू जो है 1 होती है फॉर n इक्वल्स टू 0 के लिए और 0 होती है फॉर n नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए. n क्या होता है? n जो है इसमें एक इंटीजर होता है. इंटीजर मीन्स इसकी वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी एंड -1, -2, -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर n जो है 0 होगा तो डेल n की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी. अगर n 0 नहीं है मीन्स n की वैल्यू हो गई 1, 2, 3, 4, 5 अप टू प्लस इन्फिनिटी या -1, -2, -3, -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी जो है डेल n की वैल्यू कितनी होगी? डिस्क्रीट यूनिट इम्पल्स फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी. ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है अब जैसे कि इस एग्जाम्पल से शो हो रहा है कि हमें जो है n का मल्टीप्लिकेशन करना है डेल n प्लस 3 से और इसको समेशन करना है वेयर n जो है n की रेंज क्या है? -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. तो अब हमें ये सबसे पहले ये देखना पड़ेगा डेल n प्लस 3 जो यूनिट इम्पल्स फंक्शन है जो कि एक शिफ्टेड यूनिट इम्पल्स फंक्शन है तो इसकी जो वैल्यू है कब 1 होगी. तो हमें पता है शिफ्टेड यूनिट इम्पल्स फंक्शन डेल n प्लस 3 है तो इसका मतलब हो गया इसकी वैल्यू जो 1 होगी फॉर n इक्वल्स टू -3 के लिए होगी और 0 की होगी n इज़ नॉट इक्वल्स टू -3 पर होगी. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया डेल n प्लस 3 जो फंक्शन है सिर्फ 1 आएगा जब n इक्वल्स टू -3 होगा. तो ये जो वैल्यू है n इक्वल्स टू -3 की जो वैल्यू है वो समेशन की इस रेंज में आ रही है. वो आएगी क्योंकि n जो है यहाँ पर -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है. तो इसका मतलब डेल n प्लस 3 एक बार ही 1 होगा. n की बस एक वैल्यू के लिए ही 1 होगा तो उस वैल्यू के लिए ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सारी वैल्यूज़ के लिए कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. n की किसी भी वैल्यू के लिए डेल n प्लस 3 0 होगा तो इसका मतलब 0 का मल्टीप्लिकेशन हमें n से करना पड़ेगा n की हर एक वैल्यू के लिए एक्सेप्ट एट n इक्वल्स टू -3 के लिए. तो इसका मतलब जो है इसका जो आंसर होगा सिर्फ एक बार ही n इक्वल्स टू -3 के लिए आएगा. ठीक है, क्योंकि उसमें डेल n प्लस 3 की वैल्यू 1 है तो आंसर कितना हो जाएगा? n एट n इक्वल्स टू -3. ठीक है, n की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? -3. तो इसका मतलब इस समीशन का आंसर -3 हो जाएगा. अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. अब इस समीशन में जो है डेल n -4 है, ये भी शिफ्टेड है यूनिट इम्पल्स फंक्शन. तो इस डेल n -4 की वैल्यू 1 कब आएगी? वो आएगी सिर्फ n इक्वल्स टू 4 पर और 0 कब आएगी? n इज़ नॉट इक्वल्स टू 4 पर. तो इसका मतलब डेल n -4 1 टाइम ही 1 होगा तो मीन्स एक बार ही 1 से मल्टीप्लाई होगा. मतलब आंसर कितना हो जाएगा? sin 2n एट n इक्वल्स टू 4. क्योंकि और सारी वैल्यूज़ के लिए अगेन जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि डेल n -4 और n की वैल्यूज़ के लिए 0 है. तो इसका मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय sin 2n होगा जब हर एक वैल्यू के लिए n की जब n इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा. सिर्फ एक बार ही इसका आंसर 1 होगा. डेल -4 का मतलब ओनली sin 2n आंसर होगा इसका एट n इक्वल्स टू 4 के लिए. तो आंसर कितना हो जाएगा? sin 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्योंकि n की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे sin 2n में जो कि 4 है. तो ये आंसर कितना हो जाएगा? sin 8. ओके, अंडरस्टूड. अब हम थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब अगेन देखेंगे डेल n प्लस 2 जो है ये 1 कब होगा? डेल n प्लस 2 जो है 1 होगा एट n इक्वल्स टू -2 पर और 0 होगा अदर वैल्यूज़ के लिए -2 के अलावा.
सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है 1 वो ये समेशन की रेंज में लाई करती है कि नहीं करती है। तो ये जो है n इक्वल्स टू -2 है, तो इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू लाई ही नहीं कर रहा 0 टू इन्फिनिटी की रेंज में। तो इसका मतलब हर एक वैल्यू के लिए n की हर एक वैल्यू के लिए इस रेंज में 0 होगा del n प्लस 2। तो del n प्लस 2 जब 0 होगा हर एक वैल्यू के लिए, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा आंसर 0? क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 5⁻n होगा हर एक वैल्यू के लिए। अंडरस्टूड। अब फोर्थ क्या है क्वेश्चन? अब हमें फिर से चेक करना पड़ेगा del n की वैल्यू कब 1 होगी। del n की वैल्यू हमें पता है 1 होगी एट n इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 0 जो है इस रेंज में लाई कर रहा है, n इक्वल्स टू -∞ टू के लिए हाँ लाई करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा e⁻j π/2 n एट n इक्वल्स टू 0। क्यों होगी इसका आंसर ये? क्योंकि और सारी वैल्यूज़ के लिए del n जो होगा वो 0 होगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय ये फंक्शन हो जाएगी e⁻j π/2 n के लिए 0 का समेशन होगा हर एक वैल्यू n की हर एक वैल्यू के लिए जो कि -∞ टू इन्फिनिटी है, एक्सेप्ट एट n इक्वल्स टू 0 के लिए, क्योंकि उसके लिए del n की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर n की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि 0 है, तो e⁻j π/2 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज़ e⁻0 एंड विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इस समेशन का आंसर कितना हो गया 1। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।